एक्सरसाइज 10.1 इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझते हैं कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी कि सिंगल वेवलेंथ वाला लाइट है, जैसा कि एग्जांपल नंबर 10.1 में किया था हमने, उसी टाइप का है और उसका वेवलेंथ दिया हुआ है। ठीक है, वेवलेंथ बराबर 589 इतना नैनोमीटर दिया हुआ है, जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं 589 इंटू 10⁻⁹ मीटर ना। नैनोमीटर का मतलब ये होता है 10⁻⁹ से आप गुना कर दो तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ करके एक ऐसे सरफेस पे गिर रहा है जो कि इधर वाटर है उधर एयर है, ठीक है, और यहाँ आकर के गिरता है और गिरने के बाद टकरा के कुछ रे रिफ्लेक्ट भी हो जाता है और कुछ रे रिफ्रैक्ट भी होता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.33, जिसको कि 4/3 भी लिख सकते हैं। ये तो हम लोग जानते हैं ना, पढ़ते हैं ना रेगुलर क्लास में, रे ऑप्टिक्स में भी पढ़ा है हमने। तो बोल रहा है क्या कि जब लाइट यहाँ से आ करके टकरा के लौट गया और जब रिफ्रैक्ट हुआ तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट और ये रिफ्रैक्टेड लाइट में से जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ना, इसका हमको वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड बताना है, और फिर रिफ्रैक्टेड लाइट के लिए भी हमको वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड बताना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसको। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई खास ऐसा है नहीं। ठीक है, टकरा करके अगर रिफ्लेक्ट हुआ तो देखिए सबसे पहली बात, चूंकि क्या कहते हैं वेवलेंथ पे फोकस करें तो इस आने वाला लाइट जो है इसका वेवलेंथ हमारा दिया हुआ है उतना। तो टकरा करके पहले एयर में था, टकरा के जब लौटा तब भी तो एयर में ही है ना, यानी कि रिफ्लेक्टेड लाइट मीडियम चेंज नहीं कर रहा। तो उसके लिए हमारा जो है वेवलेंथ की बात करें, ठीक है, वेवलेंथ हमारा सेम रहेगा। सेम बोले तो जितना था 589 नैनोमीटर। ठीक है, ए नंबर पहले हम लोग कर रहे हैं, यानी कि रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए वेवलेंथ जस का तस ही रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी पे फोकस करते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं हम लोग। ठीक है, इसी का पहला नंबर वेवलेंथ निकाल लिया, हम ऐसे ही नंबर दे दिए, दूसरा हम लोग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तब हमारा फोकस है फ्रीक्वेंसी पे। तो चलिए फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट बराबर फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ये फ्रीक्वेंसी है, ये वेवलेंथ है। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है भैया, या फिर यूँ कहें ऐसे भी कि फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, नहीं, स्पीड ऑफ लाइट बाय फ्रीक्वेंसी टू वेवलेंथ। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि फ्रीक्वेंसी हमको कैलकुलेट करना है तो स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ लिख सकते हैं। चलिए, स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ इतना मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय क्या कहते हैं वेवलेंथ की बात करें अगर, तो वेवलेंथ हमको दिया हुआ है तो नैनोमीटर में नहीं मीटर में न रखेंगे ऐसा यूनिट। ये चूंकि मीटर पर सेकेंड में है तो हमको या वेवलेंथ का भी डाटा मीटर पर सेकेंड में लिखना है। तो 589 × 10⁻⁹ ठीक है, तो इसको अब जरा सा सॉल्व करेंगे हम लोग। तो क्या कहते हैं, आप एक चीज़ देखिए, एक काम करते हैं, 3 में 589 से भाग देना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम एक तिगड़म अपनाते हैं। इधर 10⁸ है ना, उसमें से 3 को जीरो इसको दे देते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं ना। 3 गुना क्या कहते हैं 10⁻³ इंटू 10⁻, क्या कहते हैं 5 3 8 इतना डिवाइडेड। कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेशन भी आपको सिखाना जरूरी है ना हमको, इसीलिए थोड़ा सा मेरा वीडियो लंबा लंबा हो जाता है। ठीक है, जैसे 10⁸ है तो उसको आप लिख सकते हैं 10⁻³ इंटू 10⁵ बेस से में पावर 3 5 8 हो जाएगा। जो तेज बच्चे हैं वो स्किप कर सकते हैं, मैथमेटिक्स वाले, है कि नहीं। अच्छा, तो अब ये 10 का पावर 3 का मतलब इसको दे दिए तो ये 3000 हो जाएगा। 3000 गुना 10⁻, ये हमारा क्या है 5 है, डिवाइडेड बाय क्या कहते हैं 589 इंटू क्या कहते हैं 10⁻ क्या है -9। ठीक है, अच्छा चलिए, अब 3000 भागा 589 करेंगे। ठीक है, तो 3000 भागा 589 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5.09। 3000 भागा 589 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5.09। अच्छा, गुना में देखिए 10⁻ क्या कहते हैं 5 है और नीचे से ये ऊपर चला जाएगा तो जुट जाएगा ना 10⁵। अच्छा, और क्या कहते हैं ये मेरा इतना भागा इतना तो मेरा इतना बन गया। ठीक है, नीचे में ये 10⁻⁹ को ऐसे छोड़ दिए तो ये हमारा 5.09 गुना 10 का पावर 5 गुना 10 का पावर -9 से ऊपर चला जाएगा, ये नीचे से ऊपर तो +9 हो जाएगा। तो 5.09 गुना 9 5 14 10 का पावर 14 इतना मेरा क्या हर्ट्ज, ये हमारा क्या हो गया फ्रीक्वेंसी हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन प्रोसेस भी हम आपको बता दिए, समझा दिए। ठीक है, अच्छा चलिए आगे उसी में
क्या कहते हैं तीसरा सिचुएशन क्या बोला था हम लोगों ने। ए नंबर में पहले तो वेवलेंथ कैलकुलेट कर लिया भैया, वो सेम रहेगा क्योंकि मीडियम चेंज नहीं कर रहा, बिकॉज मीडियम इज नॉट चेंजिंग, आप एक लाइन लिख सकते थे। दूसरा में फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमको पता करना है स्पीड ऑफ लाइट। तो भैया मीडियम चेंज हो ही नहीं रहा, तो एयर में पहले भी था, एयर में बाद में भी है, तो पहले जो स्पीड था वही स्पीड, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसी का जो तीसरा सिचुएशन उसका कहते हैं, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही रिफ्लेक्टेड रे का भी कहते हैं ये रह जाएगा, ठीक है, मतलब क्या स्पीड रह जाएगा। चलिए बी नंबर में अब हम लोग हाँ पहले भी हवा में था, बाद में भी हवा में था, तो पहले जो स्पीड अभी भी वही स्पीड। अब बात करते हैं हम लोग किसकी भैया, तो रिफ्रैक्टेड लाइट की, ठीक है। आपने वीडियो का सॉल्यूशन देखा, जाहिर सी बात है आपको समस्या हुई है, इसलिए आराम से समझा रहे हैं, ठीक है। तेज बच्चे तो सॉल्यूशन देख के भी कर देंगे क्या। तो चलिए देखिए, ऐसे टकरा के इधर चला गया, रिफ्रैक्ट हो गया लाइट। इस बार इस लाइट ने मीडियम को चेंज किया है, तो ध्यान रहे मीडियम चेंज करने पर फ्रीक्वेंसी तो चेंज करता नहीं है, ये तो हम जानते हैं। तो चलिए भैया फ्रीक्वेंसी तो हम इसका फ्रीक्वेंसी भी निकालना है, इस रिफ्रैक्टेड लाइट का फ्रीक्वेंसी भी पता करना है, वेवलेंथ भी पता करना है और स्पीड भी पता करना है। तो फ्रीक्वेंसी तो हमको बच्चा का खेल है, फ्रीक्वेंसी जो पहले था रिफ्रैक्ट होने के बाद भी फ्रीक्वेंसी वही होगा। यही तो हमने एग्जाम्पल नंबर 10.1 जब किया था तब उसमें हम लोग सीखे थे कि फ्रीक्वेंसी सी हमारा तो 5.09 × 10⁻14 हर्ज ही रहेगा। जो पिछला सिचुएशन में है वही इस सिचुएशन में भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा, बिकॉज वी नो दैट, वहाँ पे लिख सकते थे कि बिकॉज वी नो दैट फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंजेस वाइल चेंजिंग द मीडियम, ठीक है। ये चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक। चलिए आगे बात करें हम लोग, तो फ्रीक्वेंसी मेरा चलिए इस रिफ्रैक्टेड रे का सेम रह गया। अब हमको रही बात वेवलेंथ निकालने की और स्पीड निकालने की, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग क्या कहते हैं निकाल लेते हैं, ये दूसरा जो मीडियम है उस दूसरे मीडियम में क्या कहते हैं स्पीड पहले कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो स्पीड जैसे हम लोग दूसरे नंबर में कैलकुलेट करेंगे तो क्या कहते हैं हम लोग जानते हैं म्यू इक्वल टू होता है c/v, ये हमने रे ऑप्टिक्स में भी पढ़ा है, ठीक है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बटे स्पीड ऑफ लाइट इन क्या मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बटे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ से ये इधर और ये इधर चला जाएगा, तो v इक्वल टू c/μ ना। तो लाइट का स्पीड क्या कहते हैं, ये हो गया लाइट का स्पीड किसी मीडियम में, ये उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये होता है लाइट का स्पीड एयर में ना। तो अच्छा चलिए इसको हम लोग जानते हैं 3 × 10⁸, अच्छा इतना मीटर पर सेकंड, और म्यू का मान है 1.33, ठीक है। तो 3 भागा इतना हम लोग करेंगे, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, या इसको आप 4/3 करोगे तो 3 ऊपर जाएगा, उस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते, लेकिन इतना भागा इतना परफेक्ट करोगे तो आपको ये डाटा आ जाएगा 2.2556 इस तरीके से आता है, ठीक है। तो चलिए कहते हैं इसी में हम लोग कहते हैं गुना 10⁸, ठीक। तो इसको हम लोग कहते हैं लिख सकते हैं v ना, वाटर में जो कहते हैं, मतलब ये एक्चुअली में वाटर में ही है, यहाँ पे भी वाटर में जो स्पीड होगा, तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये चूंकि नीचे का दशमलव के बाद 2 अंक तक है ना, तो हमको दशमलव के बाद 2 अंक तक रखना है। तो इसको सिग्निफिकेंट फिगर आप पढ़े होगे अगर 11th में, तो इसको 1 अंक बढ़ा लेंगे ना, तो ये हो जाएगा 2.26 × 10⁸, इतना मीटर पर सेकेंड। ये हमारा एक आंसर और हो गया, ठीक है। अच्छा तीसरा, इन सब को कैलकुलेट करने के बाद क्या कहते हैं, यानी कि बी में तीसरा, यानी कि अब हमको क्या बच गया, फ्रीक्वेंसी निकाल ही लिए, उसके बाद स्पीड निकाल लिया, अब हमको वेवलेंथ बचा ना। अब हमको क्या बच गया, वेवलेंथ निकालना है, किसका, ये रिफ्रैक्टेड लाइट का। तो मीडियम अब चेंज हुआ है, रेयरर से डेंसर में जा रहा है, तो वेवलेंथ हमारा घटेगा, तो वेवलेंथ अब जो आएगा हमारा वो कम ही आएगा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ बराबर स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इसीलिए वेवलेंथ बराबर क्या कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब रही बात क्या कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट की बात करेंगे, तो स्पीड ऑफ लाइट हमको जो लेना पड़ेगा वो हमको उस मीडियम में क्या है लाइट का स्पीड वो लेना पड़ेगा जिस मीडियम में लाइट के का हम वेवलेंथ निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमको ये जो सी लेना पड़ेगा ना भैया, ये हमको सी लेना पड़ेगा, कौन सा मालूम, ये वाला, ये यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, हमको ये लेना पड़ेगा। ये इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि क्या कहते हैं वेवलेंथ हम जानते हैं, जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर में गया, क्या कहते हैं यहाँ से इसमें गया,
तो इस मीडियम में क्या कहते हैं वेवलेंथ घटा और लाइट का स्पीड भी घट गया है ना। तो हम लोग क्या कहते हैं जो फॉर्मूला वहाँ पर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ बराबर स्पीड ऑफ लाइट ना। इस लाइट का स्पीड भी घटा है और वेवलेंथ भी घटा है। तो हमको अब जो लेना है लाइट का स्पीड वो स्पीड लेना है जो कि वाटर में स्पीड है। तब हमको वेवलेंथ जो आएगा वो वेवलेंथ आएगा जो कि लाइट का अब वाटर में हो चुका है। समझे बात? इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 2.26 गुना 10 का पावर 8 है डिवाइडेड बाय क्या कहते हैं हमारा जो फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी तो भैया चेंज तो करता नहीं है। 5.09 गुना 10 का पावर क्या आया है 14 हर्ट्ज ना, ये आया है। ठीक है, तो क्या कहते हैं अब हम लोग इसको डिवाइड वाला ये सब काम हम करेंगे। तो इतना डिवाइडेड बाय इतना, ठीक है, इतना डिवाइडेड बाय इतना करोगे आप तो 0.444 ये हमको याद भी करना पड़ जाता है। क्या करोगे देखते हो, बहुत समस्या है यार। ठीक है, चलो क्या कहते हैं, वरना आपको रहना तो करना पड़ता, कष्ट है आपको भी बहुत जीवन में, समझ सकते हैं बच्चा लोग। कोई नहीं, नीचे से ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻14 स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने से थोड़ा ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाता। नहीं 0.444 इंटू ये दोनों ऐड होगा तो -14 और +4 8, तो 8 6 14 यानी कि 10⁻⁻6 हो गया। ठीक है, अब इसी चीज़ को थोड़ा सा वेवलेंथ को और हम लोग क्या कहते हैं मतलब कन्वर्ट करेंगे। तो 4 मतलब सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह में आपने पढ़ा होगा क्लास 11th पे यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में कि क्या कहते हैं दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव को रखना चाहिए। ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, लेकिन इसी को ना आंसर में क्या किया ना 444 और नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो आप सिंपली इसका पॉइंट अगर उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 1000 यानी कि 444 भागा 10 का पावर 3, यही ना, गुना 10 का पावर क्या है -6। तो ये नीचे से ऊपर जाएगा, नहीं नीचे से जब ऊपर जाएगा तो देखिए तो नीचे से ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये लैम्डा बराबर देखिए तो 444 गुना 10 का पावर -6 गुना 10 का पावर -3, तो ये हो गया कितना 444 गुना 10 का पावर -9 ना, इतना मीटर। और ये 10 का पावर -9 का मतलब नैनोमीटर होता है। आपको थोड़ा देर पहले भी हम यहाँ पे समझाए थे, जैसे नैनोमीटर को ऐसे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यही चीज़ हमारा हो जाएगा 444 नैनोमीटर। ये हमारा क्या वेवलेंथ हो गया इसका।